अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज नई सुबह नई दिन की आगाज़ हो गई है और मैं उम्मीद करती हूँ हम सबको ये दिन आज दिन भर बहुत ढेर सारे नेक अमल करने के तौफीक नसीब अदा फरमाए और ग़ैबत करने में से हमें ना बनाए, हसद करने वालों में से ना बनाए, गिले शिकवे रखने वालों में से ना बनाए और अपने दिन को अच्छी तरह से अल्लाह ताला ढेर सारे नेक अमल के साथ हमें आज का दिन गुजारने की और हमें ज़िंदा रखे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और ये मेरा रात का लेफ़्ट ओवर मोमोज़ है, इसे मैं ब्रेकफास्ट के लिए फ्राई कर रही हूँ। और ये स्पेशली राउंड मोमोज़ मैंने बनाए ही थे फ्राइड के लिए, क्योंकि ये फ्राइड करने से बहुत ही मज़ेदार बन जाते हैं। सो मैं इस राउंड मोमोज़ को अभी ब्रेकफास्ट के लिए अपने हैंडी गैस पे किचन के बाहर लॉबी में मैं फ्राई कर रही हूँ। और अभी लाइट नहीं है, इन्वर्टर चल रहा है, लेकिन मोमोज़ जो है ये राउंड वाले मैंने स्पेशली ब्रेकफास्ट के लिए ही बनाए थे। और दूसरा वाला भी, वो भी रात का लेफ़्ट ओवर है। तो लेफ़्ट ओवर मोमोज़ हमेशा ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही मज़े आते हैं। और ये अभी मैं फ्राई कर रही हूँ और ये मैं फ्राई सरसों के तेल में मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि सरसों के तेल में अच्छा होता है और बहुत क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बन जाते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ और इंशाल्लाह आप लोगों को भी अल्लाह ताला अगर कभी किसी दिन मुझसे मुलाकात हुई तो मैं अपने पकवान आप सबको ज़रूर खिलाऊंगी। और तब तक के लिए मैं आप लोग से थोड़ा सा इजाज़त चाहती हूँ। अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। देखिए मोमोज़ की फ्राई हो रही है, बहुत मज़े। और देखिए यहाँ पे करके मैंने रखी हुई है मज़े फ्राइड मोमोज़, गरम गरम अभी खाएंगे अपने फैमिली के साथ और इंजॉय करेंगे, जॉय करेंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं अपने अल्लाह से कभी भी दूर नहीं रह सकती हूँ। मेरे अल्लाह मेरे दिल के अंदर है और मैं हर वक्त हर लम्हा मेरे अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ। और बस मेरी छोटी बेटी मेरी तरफ बहुत घूर के देख रही है। हम दोनों लॉबी में बैठे हैं, किचन के ठीक बाहर ही बैठे हैं, अभी सफाई चल रहे हैं। तो ये देखिए कढ़ाई मेरा कितना एंटीक है ये, इसमें सब चीज़ बहुत टेस्टी बनते हैं, खासकर फ्राइड चीज़ मैं इसी में बनाती हूँ। मैं दूसरा फजूल से अच्छा वाला कढ़ाई नहीं चढ़ाती हूँ, इस कढ़ाई को मैं एकदम ऑल इन वन यूज़ करती हूँ। और बस रमज़ान शरीफ तक भी थोड़ी ही दिन रह गई है। और फ्राइड के लिए असल में डो जो होते वो थोड़ा डिफरेंट हमें बनाना पड़ता है। जैसे पतले लेयर वाले मोमोज़ होते हैं ना, वो ये होते हैं, वो ये पतले लेयर्स होते हैं, ये थिन लेयर्स में होते हैं और ये भी जूसी होते हैं। लेकिन इसका जो लेयर है और डो जो है वो हम अलग तरीके से गूंथते हैं। और ये जो फ्राइड के लिए जो हमने मोमोज़ अभी फ्राई कर रही हूँ, इसका डो फिर हम अलग से बनाते हैं, वो थोड़ा थिकन होता है और वो स्टीम में बहुत जूसी भी होते हैं, बहुत मज़े वाले होते हैं। एक्चुअल में यही असली बाहर जो हमारा चाइना जापान में जो मोमोज़ बनते हैं वो दर हकीकत ये थिकन वाला से बनते हैं। ये पतला वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये अब आज तो मोमोज़ को तो हर कल्चर ने अपना अडॉप्ट किया है, मोमो। अदरवाइज़ मोमोज़ जो है वो चाइनीज़ और जापानीज़ फूड है और किसी और कल्चर का नहीं है। तो लेकिन हाँ, किसी और भी हो सकता है जो मिक्स एंड मैच हो, और जैसे लद्दाख वाले भी बनाते हैं, लेकिन दर हकीकत उनका फिर अलग बनाने का तरीका थोड़ा होता है। तो असली जो होता है वो अलग होता है, उसका जो डो मेकिंग ये होता है वो मोटा होता है और उसके अंदर स्टफिंग भी एकदम मतलब भरपूर भर के होते हैं। तो इसीलिए मोमोज़ में भी बहुत वेराइटीज़ होते हैं और ओरिजिनल मोमोज़ बहुत कम ही लोगों ने खाए होंगे, क्योंकि जो ये लोकल मोमोज़ मिलते हैं ये तो रनिंग है, मतलब इसमें जो अब जिसको टेस्ट अच्छा लगेंगे वो उनको वैसे ही ज़बान पे बैठे होंगे। अदरवाइज़ मोमोज़ का जो
अब ये अभी मैं फ्राइड मोमोज़ बना रही हूँ, स्टीम्ड रात को दिया हुआ था, अभी मॉर्निंग को मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और एक दूसरा मोमो आता है, वो कोथाई कहते हैं, फिर उसका मेकिंग फिर डिफरेंट होगा। उसको फिर आपको पानी में ही उसको पकाना होगा, उसको स्टीम्ड में नहीं, पानी में, फिर उसके बाद फिर उसको फ्राई करना होगा। दैट इज़ डिफरेंट वन। मैं किसी दिन आप लोग को शेयर ज़रूर करूँगी कोथाई मोमोज़ किस तरह बनते हैं। तो इसीलिए हर खाने का अपना एक सेंस होना चाहिए किस तरह से बनाते हैं, तो फिर आपको मज़ा आ जाएंगे खाने में। अब ये इसको हम कोथाई नहीं कहेंगे, ये फ्राइड मोमोज़ है। तो इसीलिए ये मोमो का जो डो है, ये जो मैंने मोमोज़ का जो ये शेप राउंड और ये लंबे में दिए हैं, ये डो इसका अलग है। सो इसमें खाने में स्टीम्ड में भी अलग फ्लेवर मज़ा आता है और फ्राइड में भी इसको मज़ा आता है। तो अब मोमोज़ फ्राई हो चुके हैं और कह रहे थे उधर खाएंगे दूसरे कमरे में। चलो ठीक है, वो भी। यहाँ अभी कपड़े धो रहे हैं और यहाँ मेरी छोटी बेटी बैठी हुई है और मौसम बहुत सुहाना है, अच्छा है, मौसम इज़ गुड। ऊपर नहीं बैठोगे? देखिए अब हम ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। इकबाल साहब कैसे लगा? अति सुंदर। और फ्राइड मोमोज़ बहुत ही बेहतरीन। और ये वाले अचार लाल मूली की मैंने बनाई थी, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करते हैं और बहुत मज़ा आता है। खट्टा खट्टा एकदम, गोलगप्पे के पानी से भी मज़ेदार। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बस व्यूवर्स, आज तो मेरा दिन इसी तरह गुज़रा, क्योंकि कल डिनर को हमने मोमोज़ बनाए थे, तो फिर सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी मैंने रखा था, क्योंकि लेफ़्ट ओवर मोमोज़ जो होते हैं वो बहुत ही मतलब अच्छे लगते हैं सुबह फ्राइड करके खाने में। तो इकबाल सबको खासकर बहुत पसंद है और बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो सबके लिए तो एक दिन का अगर दिन अच्छे से शुरू सुबह से हो जाए तो दिन भर बहुत ही अच्छी यादगार रहती है, ये मेरा सोच है। तो इसीलिए सुबह फजर नमाज के बाद फिर नाश्ते की तैयारी करना, फिर एक साथ होके खाना तो बहुत अच्छा लगता है। अब आगे बस कुछ 6-7 दिन ही है रमज़ान शरीफ तक के लिए। अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदा रखे, उम्र दराज़ी दे और रमज़ान शरीफ का महीना जो है वो अमल इबादत में गुजारने के तौफीक नसीब अदा फरमाए और अच्छे अच्छे पकवान खाने की भी नसीब अदा फरमाए, क्योंकि रमज़ान शरीफ का एक महीने में कोई हिसाब किताब नहीं होते हैं खान पान में। बाकी के गहरे महीने में अल्लाह ताला फ़ुज़ूल खर्ची करने वालों को मतलब पकड़ होगी, फ़ुज़ूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। तो दूसरी बात मेरी ये है कि आज मौसम आज थोड़ा डल ही है और डल है, लेकिन अब सर्दी का तो नाम निशान नहीं है और गर्मी का भी अभी इतना मतलब वो वाला तपिश नहीं है। आजकल मौसम बहुत सुहाना है और फ्लाई भी उग रहे हैं। अब हरियाली एकदम स्टार्टिंग हो चुके हैं, हरियाली उग रहे हैं चारों तरफ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी का भी आगाज़ सुबह होते हैं और शाम तक अगर हम नेक अमल कर सके तो बहुत मुबारक की बात है। अगर नेक अमल नहीं कर पाए, ऐबत गैबत में लगे रहेंगे, बदगुमानी में, बदकारी में और बदज़ुबानी में, बदनीयत में और हसद में, ऐबत गैबत में, शिकवे शिकायत में अगर हमारे दिन गुज़रते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सैड वाली दिन है, क्योंकि एक दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। दिन तो दिन, एक एक पल हमारे लिए बहुत ही बड़ा सौगात होते हैं दर हकीकत। तो और बहुत सारे दिल में बात है, बहुत सारे आप लोगों के साथ शेयर मैं वही बात करती हूँ जो मतलब मेरी बात तो ऐसी होती है, मेरी बात में ज़्यादा मैं
اللہ رب العزت کو بہت زیادہ یاد کرتی ہوں 24/7. یہ سچ میں سچ کہہ رہی ہوں. اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی ہوں. میں کیا پوری مسلمان امت کو کرنا چاہیے، لازم اور فرض ہے. جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے اوپر اگر پیار نہیں کریں گے، محبت نہیں جاگ اٹھیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل میں تو ان کے مطلب ایسے جیسے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال آئے تو ہمارے آنکھوں میں اور آنسو آ جانے چاہیے. تو وہی بہت بڑا ایمان کا درجہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم سب مسلمان کو بس خیر و عافیت سے رہے، حسد، غیبت، فتنہ، فساد، شرک، بدعت اور منافق والے حرکتوں سے اور حسد والے حرکتوں سے اور اس دنیا سے بالکل بھی محبت نہیں کیجیے. اس دنیا کو گزاریے ضرور، کیونکہ اس دنیا کو گزارنا ضروری ہے. اور اس دنیا کو چلائیے بھی، کیونکہ نہیں چلائیں گے تو کون چلانے آئیں گے. آپ کے گھر، آپ کا گھر کا باپ ہی چلاتے ہوں گے، تو وہ چاہے امیر ہو، غریب ہو، کچھ بھی ہو، لیکن باپ ہی ہوتا ہے. باپ کو اہمیت دیجیے، چاہے وہ غریب بھی کیوں نہ ہو. اپنے وقت پہ اس نے اپنے بال بچوں کو آخر انگلی پکڑ کے چلانا تو سکھایا اس نے. تو اسی لیے اس باپ کا درجات بہت بلند ہوتے ہیں. اور اپنے ماؤں سے بہت پیار کیجیے. اور آج کل کے مائیں بھی بہت بد زبانی، بد کلامی، بد اخلاقی اور بہت ہی مطلبی ہوتے تو ہیں، لیکن پھر بھی ماں کا درجہ اپنی جگہ، ماں کا درجہ بہت بلند ہے. کیونکہ ہر ایک بیٹی کو بھی ایک دن ماں بننے کا اگر نصیب ہوا تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ایک بیٹی اپنی ماں سے اچھی سلوک سے پیش آئیں گے تو آگے جا کے اس کو نیک بچے پیدا ہوں گے. تو اسی طرح سے ہمارے شاید یہ معاشرہ بدل جائے. اور باقی میں تو اپنے آپ کو خوش خود کراتی ہوں، ادروائز لوگ تو بالکل بھی چاہتے نہیں. کوئی اگر خود سے اچھے سے دیکھے تو ان کو جلن، حسد اور بہت ہی زیادہ ان کو غصہ بھی آتے ہوں گے، ایسا لگتا بھی ہے. اور میں تو کسی کو، جہاں پر ہم ابھی ہیں یہاں پہ میں تو کسی کو جانتی تک بھی نہیں ہوں، لیکن ان کو پھر بھی حسد ہوتے ہیں. تو حسد سے بچنا چاہیے. باقی اپنوں کو پیار کرنا چاہیے. بھائی بہنوں کے بیچ میں محبت، اختلاف ہونی چاہیے. اصل تو بہت محبت ہونی چاہیے آپس میں رشتہ دار، کیونکہ یہ رشتہ دار اس دنیا کے لیے ہے. اور جب گزر جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ رشتہ دار یا ماں بچوں کے لیے بھی نہیں کام آئیں گے، بچے ماں کے لیے کام نہیں آئیں گے. تو یہ دنیاوی جو رشتہ دار ہے یہ بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں، دنیا کے لیے ہی ہے. باقی مرنے کے بعد سب اپنا اپنا ہی ہے. تو اسی لیے سب لوگ خوش رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور زندگی کو آسان سمجھیے. اور اپنی کہانی اپنی جگہ بہت ہی کسی کا بہت ہی مطلب سیڈ ہوتے ہیں، کسی کا بھی ہیپی کمپلیٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. کمپلیٹ تو اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ مطلب بہت مطلب ہم وہ ہے انکمپلیٹ ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے. اس دنیا میں انکمپلیٹ ہی ہے ہم سب، تو کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہے. اب کوئی روپیوں پیسوں سے اس سے باہر ظاہری ان کو امیری دکھتے بھی ہو، لیکن اندر سے ان کے پاس بہت ہی زیادہ بے سکونیت ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا ان پہ مطلب وہ ہوتے ہیں بدقسمتی، وہ کسی کا مطلب ہمدرد نہیں بن سکتے ہیں. تو کوئی ہوتے ہیں پھر بنتے بھی ہوں گے، لیکن بعد میں پھر وہ اپنا بدقسمتی سے وہ جو ثواب کمائے ہوتے ہیں وہ خسارے میں ڈال ہی دیتے ہیں. کیونکہ آج کے لوگ جو ہے نا وہ ثواب کمانا نہیں جانتے ہیں در حقیقت میں. تو اسی طرح سے بہت ساری بات ہے آگے کے بلاگز میں پھر آپ لوگ کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا تو میٹھی کھٹی اچھی باتیں آپ لوگ سے شیئر ضرور کریں گے. تب تک کے لیے آج اجازت چاہتی ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہم سب کے کمائی حلال کمانے والوں سے بنائے، محنت مشقت کرنے والوں میں سے بنائے. اور اللہ تعالی ہم سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلائے اور ہماری موت خاتمہ ایمان پہ ہو اور ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری کرائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.